आप किसी को मोहरा बना करके भेजेंगे और उसे समाज स्वीकार कर लेगा, असंभव है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो ब्राह्मण ही सत्ता का निर्णायक बनेगा उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं तमाम दलितों की गुंडागर्दी जो देख लीजिए कि सड़कों पर उतर करके ब्राह्मणों को गाली देना क्या अपराध है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का श्रेय टोटल ब्राह्मण को जाता है। कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बताए क्या ब्राह्मण समाज पीड़ित है? क्योंकि ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण खुश है, ब्राह्मण हमारे साथ है। ब्राह्मण गद्दार नहीं होता है, वफादार होता है। ब्राह्मण कृतज्ञ होता है। लेकिन इसकी भावनाओं के साथ सभी ने, आज सबको ब्राह्मण याद आ रहा है जब साल भर चुनाव रह गया है और जब जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सपा के बागी विधायक मनोज पांडे मंत्री बनाए जाते हैं। मायावती जी का बयान आता है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा शोषित हो रहा है योगी जी की सरकार में। अखिलेश यादव कहते हैं कि पी में पीडीए का मतलब पी से पंडित जी होते हैं। ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा सम्मान हमने किया है। फ्रेम में आप जाना पहचाना चेहरा देख रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। योगी मंत्रिमंडल का नया विस्तार हुआ। मनोज पांडे जी ब्राह्मण समाज से बड़े नेता हैं, लगातार 3 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, बागी हो गए थे, मंत्री बनाए जाते हैं, तो कैसे देखते हैं? अब उनको बैलेंस किया गया है। जैसे विभिन्न जात के लोगों को मंत्री पद दिया गया है, यह एक लालीपाप है साल भर के लिए कि समाज पर ये लोग असर डाल सकें। तो आज कोई समाज बेवकूफ़ नहीं है, हर समाज चालाक है। आप किसी को मोहरा बना करके भेजेंगे और उसे समाज स्वीकार कर लेगा, असंभव है। मैं 27 साल से समाज की राजनीति कर रहा हूँ और मैं किसी दल विशेष का न मेंबर हूँ, न कार्यकर्ता हूँ, न किसी दल के अधीन मैं कार्य करने का पक्षधर हूँ और न कभी इस तरह का कोई हमको पाया भी है। शुद्ध रूप से जिस कुल में जन्म लिया हूँ उस कुल के लोगों पर हो रहे कुठाराघात, अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न को लेकर के हम और हमारे संगठन के कार्यकर्ता लगातार संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे हम लोग। उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, अब आगे देखा जाएगा। ब्राह्मण समाज से आते हैं मनोज पांडे जी। हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों तक थे, 3 बार विधायक बने। 2017 में भी वो जीते थे जब समाजवादी पार्टी बुरी तरीके चुनाव हारी थी। बागी हो जाते हैं तो ब्राह्मण समाज के विधायक उससे पहले मीटिंग भी करते थे। जो विधायक मीटिंग किए थे उनको मंत्रालय नहीं मिला है, मनोज पांडे जी को मिल गया है। तो क्या संदेश जा रहा समाज में इसका? अब मनोज पांडे को क्यों मिला, अब क्यों वो विधायक जो बाटी चोखा पर बुलाए गए थे उनका क्या उद्देश्य रहा, ये उन विधायकों का विषय है कि क्यों इकट्ठा हुए, क्यों उनको बागी माना गया, मनोज पांडे को क्यों टिकट मिला। ये पार्टी का अंदरूनी अपना यह है, जिस तरह से चाहे वो करें। लेकिन इस टिकट से ब्राह्मण समाज का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर मनोज पांडे जी ब्राह्मण हित की लड़ाई लड़ते हैं या कोई ब्राह्मण लीडर या मंत्री विधायक, तो समाज उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करेगा। और सिर्फ जात के नाम पर कहीं कोई स्थान पा जाए, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कहीं किसी जगह पर पदासीन कर दिए जाए और उस पद पर ब्राह्मण के नाते दिया जा रहा है और ब्राह्मण की वकालत न करें, तो यह समाज का घोर अपमान मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। मनोज पांडे फिर समाज के वकील है कि नहीं है? समाज क्या मानता है? क्योंकि आप समाज के बड़े नेता हैं, नेता कहें क्या अध्यक्ष हैं, संगठन चलाते हैं, तो समाज में क्या संदेश है? मैं उनको बधाई देता हूं भाई कि ब्राह्मण समाज के कोटे से अगर उन्हें लाया गया है तो हम यही कामना करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बनेंगे, ब्राह्मण समाज के सम्मान और अधिकार की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मंत्री हुए हैं, 2-4 महीना देखा जाएगा। हमारी तरफ से उनको बधाई है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग की भी तरफ से उनके सहित सभी मंत्रियों को बधाई है जो एक जात विशेष के कोटे से जिन्हें मंत्री पद दिया गया है
उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि वो अपने समाज के दबे कुचले दलित परेशान पीड़ित लोगों की आवाज बने। हमारी शुभकामना है, बनना भी चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो 2-3 महीने के बाद ये लत्ता जानते हैं, जो कपड़ा गंदा हो जाता है, निष्प्रयोज्य हो जाता है, ठीक उस रूप में ये समाज के सामने आएंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों या पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे सवर्ण हो, कोई हो। अगर वो समाज पर खरा नहीं उतरेगा तो वो लत्ता हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बनेंगे मनोज पांडे जी, अगर 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। क्या ब्राह्मण समाज पीड़ित है? क्योंकि ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण खुश है, ब्राह्मण हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ब्राह्मण पीड़ित और उपेक्षित है? मैं 27 साल से हूं, मैं देख रहा हूं कि किसकी शासन में, किसके सरकार में क्या हालात ब्राह्मणों की रही। ब्राह्मण ने सपा को, बसपा को, भाजपा को, कांग्रेस को, सबको परखा है, लेकिन कहीं उसे छांव नहीं मिला। सभी ने ब्राह्मण के साथ गद्दारी किया। ब्राह्मण गद्दार नहीं होता है, वफादार होता है। ब्राह्मण कृतज्ञ होता है, लेकिन इसकी भावनाओं के साथ सभी ने खिलवाड़ किया है। अब 2027 में ब्राह्मण क्या करेगा? ये परमाणु बम की तरह अपना रिजल्ट देगा। तभी जुबान से ये मुखर होकर सड़क पर उतर करके अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करता। ये प्रबुद्ध समाज है, लेकिन अपने कार्यों और क्रिया के द्वारा ये बम विस्फोट करेगा आने वाले दिनों में, 2027 के चुनाव में। प्रबुद्ध समाज के तो तमाम वकील हैं, डिप्टी सीएम खुद हैं, इससे पहले डिप्टी सीएम थे शर्मा जी, मनोज पांडे जी बन गए, और भी तमाम ब्राह्मण समाज के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं। तो क्या लगता है कि अभी योगी जी की सरकार में क्या हो रहा है ब्राह्मणों का? किसी के पास 5 लड़के होते हैं, 6 लड़के होते हैं, तो 6 एक बराबर नहीं होते ना। उसमें से एक ही प्रतिभाशाली होगा जो 5 को पीछे करके परिवार के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो तमाम कोई नहीं है। यही कारण है कि कोई नृप हो मोह कहानी, चेरी छोड़ न होई वीरानी। आज सबको ब्राह्मण याद आ रहा है जब साल भर चुनाव रह गया है, और जब जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया है, प्रताड़ित किया गया है, उपेक्षित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, उस समय चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे भाजपा का कोई लीडर है, तब क्यों नहीं आवाज बना? उन पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज या उनकी वकालत क्यों नहीं किया? ये दंडात्मक काला कानून जो है SC/ST एक्ट या UGC पर उस समय सदन चल रहा था, लोकसभा और विधानसभा, कोई किसी वर्ग का विधायक या सांसद सदन में यह प्रश्न क्यों नहीं लाया? आज वो जाएंगे, इसी बीच में जाएंगे, उन्हीं ब्राह्मण गांव में वो ब्राह्मण समाज के लोगों से वोट मांगने जाएंगे। मायावती जी कह तो रही है ना कि ब्राह्मणों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा। अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि परशुराम जी की जयंती जब थी तब हमने अवकाश किया था। नेता प्रतिपक्ष अभी जो माता प्रसाद पांडे जी हैं वो स्पीकर हुआ करते थे। हजारों घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सड़क पर उतर करके उन पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज कब बने, या सदन में हंगामा कब किए कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है? आज क्यों? इसलिए कि 27 का चुनाव आ रहा है। एक लाली पाप हम दिखावें ताकि ब्राह्मण अट्रैक्ट होकर के मेरे पास आए। तो ब्राह्मण अब किंग कर्तव्य विमुख की स्थिति से दूर होकर के ब्राह्मण पूरी तौर पर लामबंद है अपने सम्मान और हित की रक्षा के लिए, और 27 में दिखाएगा। अगर पूरा हाईजैक नहीं हुआ व्यवस्था, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो ब्राह्मण ही सत्ता का निर्णायक बनेगा उत्तर प्रदेश में। मतलब ईवीएम से छेड़खानी वाली बात आपको? अब ईवीएम हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे धन का प्रलोभन हो, चाहे शासन सत्ता का प्रलोभन हो, चाहे गुंडागर्दी हो, मैं ये कह रहा हूं कि निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष की परिभाषा में अगर चुनाव हुआ तो परिणाम चौंकाने वाला होगा। अखिलेश यादव तो लगातार कहते हैं कि परशुराम जयंती पर हमने छुट्टी किया था, योगी सरकार छुट्टी खत्म कर दिया है। मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मणों को जोड़ रही हैं। अब सतीश मिश्रा के झांसे में प्रदेश का ब्राह्मण आने होने वाला नहीं है। 5 वोट नहीं इनको आएगा ब्राह्मण का सतीश मिश्रा के कहने पर। और सुश्री मायावती जी जो कह रही हैं
वो दबी जुबान से सड़क पर उतर करके वो और उनका संगठन ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। कारण कि वो एक पालतू तोता देखा होगा आपने, तमाम घरों में है कि मालिक कहता है बोल पट्टू सीताराम, तो पट्टू सीताराम बोलता है, उससे अधिक नहीं, उतना ही सिखाया ही गया है। तो कौन सिखा रहा मायावती जी को, क्या मानते हैं? इस परिस्थिति में है वो, पता नहीं क्यों भयभीत है कि मुखर होकर के अन्याय का विरोध नहीं कर पा रही हैं, उनके पार्टी के लोग अन्याय का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं तमाम दलितों की गुंडागर्दी जो देख लीजिए कि सड़कों पर उतर करके ब्राह्मणों को गाली देना क्या अपराध है? दलित कर रहे हैं और वो कर रहे हैं सिर्फ जो है वो उनके हाथ में जो तोप थमा दिया गया है दलित एक्ट, उस एक्ट के बल पर जगह जगह गुंडागर्दी हो रही है। और सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ नहीं, जितने वर्ग के लोग दलित एक्ट से प्रभावित होते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, इन सबके साथ दलितों की गुंडागर्दी चरम पर है। तो पहले मायावती जी उस दुरुपयोग पर बोलें कि दलित एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, खुल करके आए। दूसरी चीज, सभी वर्गों का आयोग बना है, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, तमाम आयोग बने हैं, एक सवर्ण आयोग बना दिया जाए ना। इसकी घोषणा मायावती जी करें। अगर सच्चा ब्राह्मणों की हितैषी हैं, अखिलेश जी सच्चे हितैषी हैं, तो कहें कि हमारी सरकार आएगी तो सवर्ण आयोग का निर्माण करेंगे हम। देखिए कैसे उछल करके ब्राह्मण उनको अपनाता है। कोई कुछ भी तो करे, आज तक कुछ भी ब्राह्मण को नहीं मिला, सवर्णों को कुछ नहीं मिला है। हम कहते हैं सवर्ण में भी गरीब हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दिन दुखी हैं। वो अपनी बात कहाँ जाएंगे, किस परिधि में कहने जाएंगे? है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का श्रेय टोटल ब्राह्मण को जाता है, कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बताए कि किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों से वोट मांगेगी 2027 में? क्या किया इन्होंने? एक काम बता दें कि जो गरीब सवर्णों के लिए, पीड़ित सवर्णों के लिए कोई जगह इन्होंने दिया हो। एक अपने एजेंडे में एक नाम बता दें, या कि इस देश का कोई राजनीतिक दल बता दें जो अपने एजेंडे में राजनीतिक दल 2027 में सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खुलेआम वचनबद्ध होकर के वादा करेगा। पूरा प्रदेश का ब्राह्मण और सवर्ण जो दुखी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, लिखित जब अपनी मंचों से जब घोषणा करेंगे तो ब्राह्मण और सवर्ण उचित निर्णय लेकर। बसपा के लोग तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक ब्राह्मण समाज से हमने बनाया। समाजवादी पार्टी तो कई बार कहती है, नेता प्रतिपक्ष अभी तो माता प्रसाद पांडे जी हैं, कभी स्पीकर हुआ करते थे जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तभी वो स्पीकर हुआ करते थे। तमाम काम तो गिनाते हैं विपक्ष वाले। माता प्रसाद पांडे प्रदेश में क्या किए हैं? प्रदेश में कौन ब्राह्मण उनको नेता मानता है? जो अपनी विधानसभा में हार जाता हो किसी भी जाति का नेता, वो प्रदेश और देश की राजनीति की बात क्या करेगा? माता प्रसाद पांडे जी तो जीते हैं ना। कौन जीते हैं? तो हम कब कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जाति का नेता अपनी अगर विधानसभा में हारता है, वो कहा जाए कि ये ब्राह्मण नेता है, समाज का नेता है। ब्राह्मण समाज साथ दिया होगा तभी जीते हैं। सिर्फ ब्राह्मण की ओर से वो जीते हैं? समाज तो साथ दिया होगा, सभी समाज साथ दिया होगा, उसमें ब्राह्मण समाज भी साथ दिया होगा। तो एक बार तो हार गए थे, कैसे हार गए थे? समाज ही तो हराया था उनको। वो एक जाति विशेष के नेता नहीं है, वो वास्तव में मैं कहूँगा वो समाजवादी नेता है। और जो समाजवादी विचारधारा का होगा वो समाज के सभी दबे कुचले, बेबस, लाचार, न्याय से वंचित लोगों की वकालत करेगा। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये बोध है कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, कर्म क्या है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत पर चलने वाला समाज वो कतई कट्टर और वादी नहीं हो सकता। हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने बात रख रहे थे, तमाम मुद्दे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।